आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कराया जा रहा है। इसके पहले हम नाटक, एकांकी, आधुनिक काव्य, व्याकरण पर प्रश्न हल कर चुके हैं। पुरानी वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कल के प्रश्नों में हम रंगभूमि किस दर्शन से प्रभावित है, तो यहाँ पे ये इसका उत्तर था गांधीवादी दर्शन से प्रेमचंद्र का रंगभूमि उपन्यास प्रभावित था। आज के प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अंधेरे बंद कमरे, जिंदगी नामा, बलचनामा, सूरज का सातवां घोड़ा। देखिए प्रश्न एक है, लेकिन उसके माध्यम से हमें 4 प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। अंधेरे बंद कमरे ये मोहन राकेश का उपन्यास है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है और जिंदगी नामा पे कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। बलचनामा नागार्जुन का उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। यहाँ भी सम्मिलित करना है। चित्रलेखा, कब तक पुकारूं, परती परिकथा, मानस का हंस। चित्रलेखा उपन्यास यह भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है और यह पाप पुण्य की लेखा जोखा पर आधारित है। कब तक पुकारूं ये रांगे राघव का उपन्यास है और इसमें कबीलाई जीवन के बारे में बताया गया है, जो नट होते हैं उनके बारे में बताया गया है। मानस का हंस यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है, 1972 में प्रकाशित है और तुलसीदास की जीवनी इसमें दिखाई गई है। परती परिकथा ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। इस तरह से देखिए 2 प्रश्न के माध्यम से 8 प्रश्न हमको मिले। यहाँ भी सुमेलित करना है। तमस ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। पूर्व पूर्व स्वाहा यह मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। तमस उपन्यास जो है वो 1973 में प्रकाशित है और इसमें भारत विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, 1968 ईस्वी में प्रकाशित है और यह एक तरह का व्यंग इसमें दिखाया गया है। आधा गांव राही मासूम रजा का है। फिर है गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों की विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, इनमें से सभी। तो इसमें जो है देखिए दर्शन पूछ रहा है क्यों ये कहा जाता है, तो ये तीनों चीज़ें इसमें लागू हो रही हैं। भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों की विवेचना की गई है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश भी है। इस तरह से इसमें हो जाएगा कि ये सभी सही हैं। यशपाल का झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है, उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ चित्रण है, उसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है, उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है, उसमें भारत विभाजन की वेदना को दिखाया गया है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1958 में और 1960 में। देखिए इनके उपन्यासों को हम देख लेंगे। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभाजित है, वतन और देश 1958 ईस्वी में और देश का भविष्य 1960 ईस्वी में। ये प्रश्न अभी पिछले एग्ज़ाम में UPGDC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ था। यशपाल के अनुपन्यासों में दादा, कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विशाल भारत में, हंस में, रूपाभ में या हिंदी नवजीवन में? तो यह बाणभट्ट की आत्मकथा जो है सबसे पहले विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है।
बाणभट्ट की आत्मकथा, और यह 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, नाटक नहीं उपन्यास माना जाता है। इसके जो पात्र हैं बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका इसके प्रमुख पात्र हैं। और इसकी विषय वस्तु को अगर हम जानना चाहें तो देखें, इसकी विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है। तो ये भी प्रश्न आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास हर्षकालीन सामाजिक व्यवस्था को दिखाता है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। एक ही प्रश्न को कई ढंग से पूछा जाता है, तो हम जैसे प्रकाशन वर्ष या किस में प्रकाशित हुआ, या पात्र, या उसकी विषय वस्तु, या कथन, तो हमारे लिए पांचों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि हम कथन भी याद करें, पात्र भी याद करें, प्रकाशन वर्ष भी याद करें और उसकी विषय वस्तु भी याद करें। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो ये महामाया भैरवी का कथन है। और इसकी अन्य जो नायिकाएं हैं भट्टिनी है, निपुणिका है, सुचरिता है। तो देखिए इस तरह से कथन भी पूछा जा रहा है, तो जो महत्वपूर्ण पात्र हैं और उनके जो कथन हैं वो भी हमें याद होना चाहिए। बाणभट्ट की आत्मकथा है, प्रेम कथा है, संघर्ष कथा है, मनोविज्ञान कथा है, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। तो यही सही है, बाणभट्ट की आत्मकथा जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंत शाही को चुपचाप सहने वाले वर्ग का, रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसानी वर्ग का, रूढ़वादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, समाज सेवा करने वाले वर्ग का। तो इसमें रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसानी वर्ग का प्रतिनिधित्व गोदान उपन्यास का गोबर ये पात्र जो है वो करता है। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, 1936 ईस्वी में यह प्रकाशित है और कृषक जीवन पर यह आधारित उपन्यास है। फिर गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो प्रोफेसर मेहता जो हैं वो प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। इनके अन्य पात्रों में होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, बोहला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन और गोविंदी। हिंदी साहित्य का सबसे नया शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ? तो हिंदी साहित्य में पूछ रहा कि नया और शक्तिशाली रूप, तो उपन्यास। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है? विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ काट दिए जाते हैं। ये प्रोफेसर मेहता कहते हैं। और ये जितने भी पात्र हैं ये सभी गोदान के पात्र हैं। लाल चीन उपन्यास के लेखक कौन हैं? ब्रजनंदन सहाय, लाला सीताराम, लाला श्रीनिवास दास, श्रीपत राय। तो लाल चीन उपन्यास जो है वो ब्रजनंदन सहाय का है। देखिए कब पूछा गया है ये DSSB PGT की परीक्षा में पूछा गया है। तो जो महत्वपूर्ण लेखक हैं वो तो पूछे ही जाते हैं, कभी कभी अन्य लेखकों के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो लाल चीन उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन सहाय हैं। इनके अन्य उपन्यासों में सौंदर्योपासक, राधाकांत एवं राजेंद्र मालती ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। सौंदर्योपासक ये कई बार पूछा जा चुका है। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? मैला आंचल का। मैला आंचल, जुलूस, दीर्घतपा, परती परिकथा ये सभी उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। यह कथन किसका है?
मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानवजात के सर्वनाश का कारण होगा। इसमें ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, सुदर्शन, विश्वंभरनाथ कौशिक, श्रद्धाराम फुल्लौरी। तो यह कथन गोदान उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने स्वयं कहा है कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा बने रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? टोपी शुक्ला, समरसेस है, अपने अपने अजनबी, पहला गिरमिटिया। तो ये पहला गिरमिटिया जो है ये उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित है और यह गिरिराज किशोर का उपन्यास है। गिरिराज किशोर महत्वपूर्ण उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके अन्य उपन्यासों को भी हम देख लेंगे। जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग का दरिया है, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलाहा, अंतर्ध्वंस, इंद्र सुने, चिड़ियाघर, इनके सारे महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ये परिशिष्ट जो है ये नया उपन्यास है, अंतर्ध्वंस भी, चिड़ियाघर, जुगलबंदी, ये सारे महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ये हमें याद होने चाहिए। प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और कायाकल्प। तो प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास हिंदी में सेवा सदन था। यह 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यासों में देवस्थान रहस्य, प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद युग कहने का आधार है कहानी, लघुकथा, नाटक या उपन्यास। तो प्रेमचंद्र युग, क्योंकि ये उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं प्रेमचंद जी, इसलिए इनके युग को ये उपन्यास को आधार माना गया है। प्रेमचंद्र का जन्म 1880 ईस्वी में, मृत्यु 1936 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने दिया था। जब इनकी सोजे वतन रचना जो है वो जब्त कर ली जाती है तो ये अपना नाम बदल देते हैं, धनपत राय की जगह नवाब राय नाम से लिखने लगते हैं। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो जैनेंद्र हैं। परख और त्यागपत्र इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। फिर निम्न में से भीम साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। भीम साहनी द्वारा रचित उपन्यास है देहाती दुनिया, सती मैया का चौरा, धरती धन अपना, मैया दास की माड़ी। तो ये पूछा मैया दास की, भीम साहनी का उपन्यास मैया दास की माड़ी है। और इनके अनुपन्यासों में झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, लीलिमा दिया, लीलिमा नहीं नीलिमा है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। और TGT 2021 में इससे प्रश्न आया था। इसमें पूछा गया था कि हिंदू मुस्लिम प्रेम कथा का वर्णन किसमें है? तो नीलू, नीलिमा, नीलोफर में है। धरती धन अपना जगदीश चंद्र माथुर का, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नहीं है? जो पूछ रहा कौन सा उपन्यास नहीं है? पलटू बाबू रोड, फणसनाथ रेण, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, मृगांतक गंगा प्रसाद विमल, दिलो दानिश ममता कालिया, रात का रिपोर्टर निर्मा वर्मा। देखिए ये मिस प्रिंटिंग थी तो इसे पेन से लिखा गया है। तो दिलो दानिश ये ममता कालिया का उपन्यास नहीं बल्कि कृष्णा सोबती का उपन्यास है। निम्नलिखित में से
सुमेलित नहीं है। वयम रक्षामा पुनर्नवा घनकुटार विवर्त। वयम रक्षामा चतुरसेन शास्त्री का, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और घनकुटार जो है नाटक ये वृंदावनलाल वर्मा का है। विवर्त नाटक उपन्यास जैनेंद्र कुमार का है। तो ये वयम रक्षामा उपन्यास चतुरसेन शास्त्री, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। घनकुटार ये जो है राहुल संकृत्यान इसमें गलत दिया है, इसके जो लेखक है वृंदावनलाल वर्मा हैं, और विवर्त ये जैनेंद्र कुमार का ही है। अब वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यासों को भी हम देख लेंगे, क्योंकि इनमें से उपन्यास पूछे जाते हैं। विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, टूटे काटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। विराटा की पद्मिनी और घनकुटार। मृगनयनी माधवजी सिंधिया, झांसी की रानी, कचनार भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती। लवंग लता किस विधा की रचना है? लवंग लता ये किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों को हम देखेंगे। हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक, कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, सुल्ताना रजिया बेगम और रंग महल में हलाहल, इनके ये किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। ये निम्न में से सुमेलित नहीं है। गुप्तचर, आदर्श हिंदू, अधकिला फूल, नरेंद्र मोहिनी। इसमें पूछ रहा है ये सुमेलित नहीं है। तो गुप्तचर गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। इस तरह देख रहे हैं हम कि ये जो भी महत्वपूर्ण लेखक हैं उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनके महत्वपूर्ण उपन्यास और उनका प्रकाशन वर्ष हमें प्रैक्टिस से जो है याद हो जाएंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं उनको आप गंभीरता से लीजिए। हमें जो है घर पे भले प्रश्न आते रहते हों, लेकिन जब हम परीक्षा देने बैठते हैं तो उस समय जो है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिया रहता है जैसे लगता है कि सब सही है, उस समय जो है कठिनाई होने लगती है। अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से किए रहते हैं तो प्रश्न पढ़ते ही हम उत्तर पकड़ लेते हैं। यहाँ देखिए, राधा कृष्ण दास का उपन्यास निसहाय हिंदू है। फिर है निम्नलिखित महिला उपन्यासकारों के उपन्यास को प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार लगाना है। 55 खंभे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश, आवा। तो इसमें यही सही हो जाएगा। 55 खंभे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश और आवा। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 में उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। तत्सम जो है राजीव सेठ का उपन्यास है। दिलो दानिश कृष्णा सोबती का उपन्यास है। आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है और सन 2000 में यह प्रकाशित हुआ था। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा। इनके अनुपन्यासों में 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर, उदास। अनारो किसका उपन्यास है? मंजुल भगत का अनारो उपन्यास है। इनके अनुपन्यासों में बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी ये इनके उपन्यास हैं। और एक ज़मीन अपनी, आवा तथा गिलगुडू और ये जो है चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं। नाला सुपारा भी चित्रा मुदगल का उपन्यास है। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम ये ममता कालिया के उपन्यास हैं। तत्सम तथा निष्कवच जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ये राजीव सेठ का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? आवा, चाक, आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका। तो अभी देखिए कि रुकोगी नहीं राधिका का प्रकाशन वर्ष 1961 है और आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष 1971 है। आवा जो है 2000 में आई। तो पहले देखेंगे आवा किस उपन्यास में सबसे बाद में है। तो यहाँ ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। पहले रुकोगे नहीं राधिका, फिर आपका बंटी, फिर चाक, फिर आवा। रुकोगे नहीं राधिका 1961 में, आपका बंटी 1971 में। ये मन्नू भंडारी के उपन्यास है। चाक जो है ये मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है और आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? यह अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा का। कठगुलाब मृदुला गर्ग का। एक ज़मीन अपनी चित्रा मुदगल का। माई उपन्यास गीतांजलि श्री का। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण महिला लेखिकाएं हैं उनकी रचनाएं तो हमें याद होनी ही चाहिए, साथ में जो नई लेखिकाएं हैं उनकी रचनाएं हमें याद होनी चाहिए। जैसे सुषुम बेदी हैं और रजनी तिलक हैं, इन सब के महत्वपूर्ण उपन्यास हमें याद होने चाहिए। आपका बंटी, 55 खम्भे लाल दीवारें, आवा और बेघर। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी का है। 55 खम्भे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा का है। आवा उपन्यास चित्रा मुदगल का है। बेघर ममता कालिया का उपन्यास है। और कृष्णा सोबती का तो जिंदगी नामा, समय सरगम, दिलो दानिश, मित्रों मरजानी, ये सब उपन्यास है। कठगुलाब की रचनाकार कौन है? मृदुला गर्ग हैं। और इनके अन्य उपन्यासों को देखेंगे, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं। इनके जितने भी उपन्यास हैं मृदुला गर्ग के, वो सब हमें याद होने चाहिए, क्योंकि कभी चितकोबरा पूछा जाता है, कभी वंशज पूछा जाता है और कभी अनित्य पूछा जाता है। मंजुल भगत के उपन्यासों में अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार और गंजी। ममता कालिया के उपन्यासों में बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। और मन्नू भंडारी के उपन्यास में आपका बंटी, एक इंच मुस्कान और महाभूल। ये रचनाएं मैं बार बार इसलिए पढ़ दे रही हूँ कि बार बार पढ़ने से, सुनने से वो चीज़ें हमें याद होती रहती हैं। जिंदगी नामा किसका उपन्यास है? किसकी रचना पूछ रहा है? तो ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इसके अतिरिक्त मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम और जिंदगी नामा, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। और बादलों के घेरे में इनका महत्वपूर्ण इनकी कहानी है। इनकी लंबी कहानियों में कृष्णा सोबती की डार से बिछड़ी, यारों के यार, ए लड़की। फिर 55 खम्भे लाल दीवारें, तो ये उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। मृणाल पांडे, राजी सेठ, सूर्यबाला, यहाँ मिलान करना है। तत्सम, पटरंग पुराण, फूल का दर्द, अग्निपंखी, इदमना मम। तो यहाँ देखेंगे मृणाल पांडे का उपन्यास है पटरंग पुराण, राजी सेठ का उपन्यास है तत्सम, सूर्यबाला का उपन्यास है अग्निपंखी और मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है इदमना मम। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो मित्रों मरजानी की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इनके उपन्यास हमें याद ही हो गए होंगे। सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। जिंदगी नामा इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है और इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इस प्रकार से हम महत्वपूर्ण उपन्यासों पर अभ्यास किए। आशा है कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे। प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।